Hello friends, welcome back to my channel. Today I'm very upset, very much upset. न्यूज़ आप सबको मिल चुकी होगी। मानव मानव था वो किरदार जिससे वो पॉपुलर हुआ था पवित्र रिश्ता में। उसको देखने में ही बहुत मज़ा आता था, ऐसे लगता था इस लड़के में कुछ ना कुछ बात है। और उसने हर इंसान के घर में, हर इंसान के दिल में एक जगह बना ली थी। आज जब उसके डेथ के बारे में सुना, मेरी मम्मी ने बोला कि उसने क्यों सुसाइड की, क्यों किया उसने ऐसा। आप समझ रहे हैं, जनरली हमारे पेरेंट्स को बॉलीवुड एक्टर्स का ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन उसका पता था। उस इंसान को वो लोग जानते थे और उस बात को लेकर वो दुखी भी थे। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा इंसान, क्या कमी होगी उसको। टॉप हिट मूवीज थी उसकी, सारी की सारी मूवीज हिट थी। काय पोचे, MS धोनी, छिछोरे, जो कि उसकी अभी रिसेंट मूवी थी। उसके अलावा कैरियर वाइज AIR 7 था इंजीनियरिंग में, आई थिंक, वो जितना मुझे पता है। क्या कमी, गर्लफ्रेंड भी थी, सब था, सब कुछ अच्छा। लेकिन हम उस इंसान के पीछे का दर्द नहीं समझ पाए। हमें नहीं समझ आया कि उस इंसान की स्माइल के पीछे ऐसा क्या चल रहा था जो उसने ऐसा कदम उठाया। इट्स नॉट ईजी टू कमिट सुसाइड, इट्स नॉट ईजी। उस इंसान के मन में हजारों फाइट्स चल रही होती हैं। आज मैंने एक जगह पढ़ा कि जो इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करता है ना, उसको ऑलरेडी पहले कोई मार चुका होता है। मेरी जो आज की वीडियो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। आज मैं बहुत दुखी हुई। हम लोग, आज काफ़ी लोग थे जो ये बोल रहे थे, टॉक टू पीपल, टॉक टू योर फ्रेंड्स। लेकिन आपने कभी सोचा है, जब लोग हमसे आके बात करते हैं कि वो मेंटली इल है या डिप्रेशन में, हम लोग उनको सीरियस लेते हैं। हमें लगता है यार ये बेवकूफ़ बना रहा है, ये ओवर थिंक कर रहे हैं। हम जनरली बोलते हैं, मैंने जनरली लोगों को कहते हुए सुना है, यू आर ओवर थिंकिंग, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, यू शुड टेक रेस्ट। यार उसके साथ यही तो प्रॉब्लम हो रही है, वो ज्यादा सोच रहा है, तभी तो वो आके आपसे बता रहा है। और अगर हम किसी को कोई बात जाके बताते हैं, उसके बाद हम लोग जज भी करते हैं उसको। हर कोई जज करता है, और जनरली जो लोग हमें जज करते हैं ना, वो हमारे अपने ही होते हैं, हमारे क्लोज वंस। आई कैन रिलेट दैट, आई कैन फील दैट कि वो हमारे खुद के अपने लोग होते हैं। अदरवाइज किसको क्या फर्क पड़ता है। मेरे को सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान बोलेगा, मिंकी तेरे में ये कमी है, तुम्हारे में ये कमी है, मैं सुनूंगी क्या? मैं उस बात को सीरियस लूंगी क्या? नहीं लूंगी। जनरली उन लोगों की बातें ही हर्ट करती हैं जो दिल के बहुत करीब होते हैं। सो दिस टाइम मैं ये नहीं कहूँगी कि टॉक टू योर फ्रेंड्स और इन सब चीज़ों से काम चलेगा। हमारे अपनों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमारी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेंटल इलनेस बहुत बड़ी आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है, और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने हमेशा डिप्रेशन के बारे में बात की है अपने स्टेटस के थ्रू। मैं ये सोचती हूँ, आप लोग सीरियस क्यों नहीं लेते हैं उस इंसान को। मेरे खुद के फ्रेंड्स, सम टाइम ऐसा हुआ, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया जब आई वॉज गोइंग थ्रू अ बैड पीरियड ऑफ टाइम कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने मेरा मजाक बनाया, सीरियसली मेरे साथ हुआ था। आई जस्ट रिमेंबर दैट टाइम जब आपके खुद के दोस्त उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। आई विल नॉट क्राई। सबका बैड टाइम आता है, सबका बैड टाइम आता है, और इंसान उस चीज़ को फेस करता है, चाहे वो करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो। और हमें ज़रूरत, पता है उस टाइम क्या फील होती है, कि एक ऐसा इंसान हमें मिले, ऐसा दोस्त हमें मिले जो हमें जज ना करे, हमें हमारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे। अगर हमने कुछ गलत भी किया है या कुछ सही भी किया है, वो हमें जज ना करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि इस इंसान ने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। और जनरली लोगों को जब वो फ्रेंड नहीं मिलता, जब वो कमी पूरी नहीं हो पाती, तब लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं। सुसाइड इज़ नॉट एन फाइनल सॉल्यूशन, इससे प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो जाती। मैं बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ हूँ। इंसान को फाइट करना चाहिए, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा।
मैंने जिन लोगों को रूड होते देखा है बिना बेवजह। यू कैन बी नाइस टू समवन। अब जब इंसान के खुद के ऊपर प्रॉब्लम आती है ना, उसके बाद वो थोड़ा सा नाइस होता है। आप उससे पहले नहीं हो सकते? क्यों उस चीज़ को हम वेट करते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम फेस करें, उसके बाद हमें अंडरस्टैंड हो यार इस इंसान के साथ सच्ची में प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उससे नाइस हो। हम क्यों अच्छे से बात नहीं कर सकते किसी से? क्यों हम इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते? नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे मेंटल इलनेस या डिप्रेशन की बात करे ना, उसकी बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि वो इंसान आपके ऊपर भरोसा कर रहा है। इट्स नॉट ईजी कि हम अपनी मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से शेयर करें। सीरियसली ईजी नहीं होता। वो इंसान ऑलरेडी ऐसे एनवायरनमेंट में होता है, ऐसे उसके अंदर इतनी फाइट्स चल रही होती है ना, उसको नहीं समझ आता कि वो किसको जाके बताए। और अगर वो इंसान आपसे आके बात कर रहा है ना, तो आप उस इंसान की बात को सुनना, सीरियस लेना, उस इंसान को कभी इग्नोर नहीं करना। देयर इज प्रॉब्लम, देयर इज सीरियसली सम प्रॉब्लम विद दैट पर्सन। और एंड यू कैन सेव समवन लाइफ। आप किसी इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं कि अगर कोई आपसे इन सब चीज़ों के बारे में आके बात कर रहा है, आप उसकी प्रॉब्लम को सुन सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समटाइम गिविंग सॉल्यूशन, सामने वाले इंसान को आपके सॉल्यूशन नहीं चाहिए होते हैं, उसे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई उस इंसान को सुने, बिना जज करे सुने। आई होप कि अगर आपकी लाइफ में अगर आपके फ्रेंड्स हैं और ऐसे सफ़र कर रहे हैं, आप उनकी बात को सुनो, उनसे बात करो, जज मत करना, अंडरस्टैंड करना। इट्स जस्ट अंडरस्टैंड।